भगवान का तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक है। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। मोह को तजना दुनिया का सबसे बड़ा तप है। मोह को छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा तप है। हाथ हटा लो, आप हाथ हटा लो, पीछे हट जाओ। हाँ, अब छूना नहीं आप, है ना। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा तप है मोह को छोड़ना। किसको छोड़ना? मोह को। सारी दुनिया तप रही है। वैसे देखा जाए, आप लोग तप करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? कितने होते हैं तप? 12। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश। ये 6 बाहर के हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंदर के हैं। ठीक है ना। गर्मी का समय आ रहा है, सूरज तपेगा कि नहीं तपेगा? और सूरज तपेगा तो धरती तपेगी कि नहीं तपेगी? तपेगी। जब सूरज तपेगा, धरती तपेगी, तो इसमें रहने वाले लोग तपेंगे कि नहीं तपेंगे? कहाँ तपेंगे? ये एसी कूलर लगा के बैठ जाओगे। तप के माध्यम से जितने शरीर के टॉक्सिन हैं वो निकल जाते हैं। तप क्या है? जो कर्मों को खींच ले, कर्मों को सोख ले, कर्मों को जला दे, कर्मों को भस्म कर दे, वो धर्म वाला तप है। और वैसे देखा जाए तो जो मिट्टी होती ना, मिट्टी 2 तरह की। एक घर में आप रखना मिट्टी 1 महीने तक, और एक मिट्टी बाहर सूरज की धूप में रख देना। फिर 1 महीने के बाद में आप जो घर के अंदर मिट्टी थी उसमें पानी डाल के उसकी खुशबू लेना, और जो सूरज में तपी थी उस मिट्टी की खुशबू लेना पानी डालकर। खुशबू किस में आएगी? अरे बोलिए ना, खुशबू किस में आएगी? जो बाहर सूरज की धूप में तप रही होगी उसमें खुशबू आएगी। बिना तपे संसार की कोई चीज काम आती ही नहीं है। अनाज है, जब उगता है, वृक्षों में रहता है, पौधों में रहता है, तो क्या होता है? क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए। जब तक यदि तुम खेती करनी है घर के अंदर करो, अनाज उग जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं उगेगा। कब उगेगा? जब वो सूरज की धूप लेगा, जब वो बाहर से पानी लेगा, जब हवा लेगा, पूरी एक्सरसाइज करेगा। कौन? जो पेड़ है वो पूरी एक्सरसाइज करेगा। अब आप कहोगे एक्सरसाइज कैसी होगी? जब हवा चलती है तो डोलते हैं। हवा यहाँ आई तो यहाँ हो गए, हवा यहाँ गई तो यहाँ हो गए, हवा यहाँ आई तो इस साइड में चले गए, यहाँ आई, चारों तरफ घूमते रहते हैं, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। सूरज पूरा तपा देता है और पानी पूरा भिगो देता है, तब कहीं जाकर ये अनाज तैयार होता है। धीरे 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 फसल ऊपर आती है। फिर बोले भाई थोड़ी और पक जाए, थोड़ी और पक जाए। जब पक जाएगी तब काटेंगे इसे, है ना। तो पकने के बाद में किसने पकाया? धूप ने पकाया। किसने पकाया? धूप ने पकाया। फूल कहाँ खिलते हैं? घर के अंदर या धूप में? धूप में खिलते हैं फूल, है ना। तब कहीं जाकर के वो अनाज, वो फूल आपके
प्रयोग करने के योग्य होते हैं। जब गर्मी आती है तो चिड़िया भी तप जाती है। धूप आई है तो धूप सहन करेगी, बारिश आई है तो बारिश सहन करेगी, सर्दी आई है तो सर्दी सहन करेंगे। सारे संसार के जीव जंतु मौसम के अनुसार जीते हैं और पूर्ण रूप से तपते हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। कौन सा जीवन? अरे बोलिए ना, स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। और यदि वो भी एसी कूलर में रहने लगे तो वो भी आपके जैसे बीमार हो जाएंगे। जब तक वो एसी कूलर में नहीं रह रहे हैं तभी तक बीमारियां नहीं है। एसी कूलर में आते वो भी बीमार होने लगेंगे। तो जब बारिश होती है उस हिसाब का शरीर हो गया, फिर धूप आई तो सारे टॉक्सिन निकाल दिए, स्वस्थ हो गए। तो इस तरह से मौसम के अनुसार, और जब दीक्षा लेते हैं तो जीवन कैसा होता है? अरे बोलिए ना, गर्मी आई तो गर्मी, सर्दी आई तो सर्दी, और बारिश आई तो बारिश। आप वो पढ़ते हो ना, करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हों फुलझड़ियाँ, और भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खुल जावे अंतर की कलियाँ, खिल जावे अंतर की कलियाँ। हैं? इसमें दोनों तप बता दिया, बाहर का तप बता दिया, क्या बता दिया इसमें? करते तप शैल, तप, तप कहाँ करते? शैल, शैल यानी पर्वत पर। करते तप शैल नदी तट पर। जब सर्दी आती है तो नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, जब गर्मी आती है तो पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं, और जब सर्दी आती तो नदी किनारे सबसे ज़्यादा ठंड होती है तो नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। किस लिए? तपस्या करने के लिए। एक ठंडा तप, एक गर्म तप। दो से ही वस्तु नष्ट होती है, या तो जलने से या गलने से। जलाओ तो नष्ट हो जाती है, और गलाओ तो नष्ट हो जाती है। ये दोनों तप है, सर्दी का भी तप है और गर्मी का भी तप है। करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। 3 मौसम होते हैं। तीसरा मौसम कौन सा? बारिश का मौसम। तब क्या करते? तरु यानी वृक्ष, तल यानी नीचे, वृक्षों के नीचे। तरुतल वर्षा की घड़ियों में, जब वर्षा की घड़ी आती है तो पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। भाई पेड़ों के नीचे क्यों खड़े हो गए? जब पेड़ों में से यदि सीधी बारिश में खड़े होंगे तो उतना महसूस नहीं होगा, और जब बारिश की बूंद एक एक करके शरीर में टपकती है तो एक एक रो रो जो होता है वो कप जाता है। और ऐसे समय में अपने मन को, अपने परिणामों को पकड़ते हैं कि मेरे मन में कहीं आसक्ति तो नहीं आई शरीर के प्रति, मैं कहीं दुखी तो नहीं हो रहा, मैं कहीं परेशान तो नहीं हो रहा, गर्मी से परेशान तो नहीं हुआ, सर्दी से परेशान तो नहीं हुआ, मैं बारिश से परेशान तो नहीं हुआ। अपनी परीक्षा लेते हैं। किसकी? अरे बोलिए ना, अपनी परीक्षा लेते हैं। और यहाँ 1 घंटे को लाइट चली जाए गर्मी के दिनों में, फिर देखो कैसा हाहाकार मच जाता है। जो सरकार है, कितनी गालियां दी जाती हैं सरकार को। ऐसी सरकार आई है, लाइट भी नहीं देती है, बिजली भी नहीं देती। अगली बार बिल्कुल वोट नहीं देंगे इसको, इसने ढंग से लाइट नहीं दी है, इस बार तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे इसको। अरे बोलिए ना, 1 सेकंड का कष्ट सहन नहीं है। और यहाँ दीक्षा लेने के बाद में भगवान क्या करते हैं? प्रभु क्या करते हैं? करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की घड़ियों में, और समता रस पान पिया करते। अब ये अंतरंग तप हो गया। समता रस, कौन सा रस? अंतरंग तप। समता, ना क्रोध, ना मान, ना मायाचारी, ना लोभ, ना इच्छाएं, ना आकांक्षाएं।
ना बुराई ना भलाई, ना अपमान ना सम्मान, सभी घड़ियों में बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हैं, तो ये अंतरंग तप हो गया। समता रस पान पिया करते, कौन सा रस? अरे बोलिए ना, समता रस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अभी एक मुझे वीडियो दिखाया, भूकंप आया हुआ था कहीं पर, तो उसमें बिल्डिंग गिर गई, अंदर एक माँ और 2 बच्चे बैठे हुए हैं सीढ़ियों पर, और पूरा चारों तरफ से ढक गया, बंद हो गया चारों तरफ से, कुछ भी नहीं है वहाँ, अंधेरे में बैठे हैं। आवाज़ लगा रहे हैं, लोगों ने आवाज़ सुनी, वहाँ गए तो एक एक ईंट हटा करके बच्चे को निकाला, फिर बड़े बच्चे को निकाला, उसकी माँ को निकाला। तो ये दृश्य देखने के बाद ये मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, और मैं ये बात अपने ऊपर ले रही थी कि कभी जीवन में मुझे अकेला रहना पड़े और ऐसी परिस्थिति आए तो क्या मैं अपने आप को शांत रख पाऊंगी? क्या मैं अपने मन को शांत रख पाऊंगी? क्या मैं बिना दुखी हुए, क्या मैं उस घड़ी में वहाँ पर अपने आप को शांत रख के ध्यान कर पाऊंगी? क्या मैं एकत्व आत्मा का चिंतन कर पाऊंगी? ऐसा विचार कई बार मन में आए कि वही वो वीडियो देखने के बाद वो बच्चे बहुत रो रहे थे, वो महिला बहुत रो रही थी। ये स्वाभाविक है, जब तक साधना नहीं होगी तब तक सुख में सुखी और दुख। उन परिस्थितियों में हम अपने आप को सामान्य कैसे रखें, इस बात की साधना ही दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। कोई आ गया, स्वागत है, चला गया, स्वागत है, प्रशंसा करी, स्वागत है, निंदा करी, अरे बोलिए ना, स्वागत है। इतना मजबूत बनाना है अपने मन को कि सामने वाला हमारे मन को हिला ना पाए और हमारा मन हमारे अनुसार चले। उसके लिए अपने मन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने मन को नहीं तैयार करेंगे, हम यदि अपने मन को शांत रखने की साधना नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी रुला जाएगा, हमें कोई भी दुखी कर जाएगा, हमें कोई भी हंसा जाएगा, हमें कोई भी कुछ भी कर जाएगा। इसका नाम है तप। क्या है? इसका नाम है तप। सूरज में तो शरीर तपता है, लेकिन अंतरंग साधना मन की होती है। धूप में बैठने के बाद गर्मी लग रही है, उस क्षण को पकड़ो कि शरीर को गर्मी लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि शरीर बीमार ना हो जाए, क्योंकि अब वो पहले वाले शरीर नहीं रहे हैं। पहले वाले शरीर थे, कितनी गर्मी लग जाए, कितना शांत भी रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे, क्योंकि मन शांत रहता था। अब एसी में रहने की इतनी आदत हो गई है कि अब तुमसे शरीर से गर्मी सहन नहीं होगी, अब बीमार हो जाओगे। पहले के मकान भी ऐसे होते थे, पहले के शरीर भी ऐसे होते थे। पहले मिट्टी के मकान होते थे कि जो गर्मी में ठंडे होते थे और ठंडी में गर्म होते थे। अब वो लोहे के मकान होते हैं। किसके मकान? अरे बोलिए ना, हाँ, अब तो पूरा शहर लोहे का जंगल बन गया है, और लोहा वैसे ही नेगेटिव ऊर्जा छोड़ता है और बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत देर तक गर्म रहता है। वही सीमेंट का हाल है, वही तुम्हारी लोहे का हाल है। अब उस जो सीमेंट का जो कमरा आपने बनाया है, लोहे का कमरा बनाया है, अब वो धूप इतनी जल्दी खींचता है और अंदर पूरी गर्मी फेंकता है। अब ऐसे समय में यदि आपने ठंडा नहीं किया तो आप स्वस्थ रहने वाले नहीं हो। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो मिट्टी के मकान बनाओ। और मैं तो ये कहती हूँ कि साधुओं का जो संत निवास है वो मिट्टी का होना चाहिए। अरे बोलिए ना, मिट्टी का होना चाहिए। क्यों? अरे बोलिए ना, हैं, बेसमेंट जरूर होना चाहिए। कम से कम गर्मी आए तो शांति से बैठ के स्वाध्याय कर लें। अब वो पहले वाला सहनन नहीं रहा है शरीर में, क्योंकि कहाँ से आए हैं साधु संत? आपके बीच में से ही आए हैं। अब एसी चलाएंगे,
गर्मी इतनी पड़ रही, चलाएंगे देखो माता जी महाराज जी एसी चला रहे, नहीं चलाएंगे तो बीमार। फिर सामायिक कैसे करें, फिर ध्यान कैसे करें इस लोहे के जंगल में, इस कंक्रीट के जंगल में, इस सीमेंट के जंगल में। वो अनुकूलता, चलो धीरे धीरे शक्ति कम हुई तो मुनिराज गुफा में रहने लगे, फिर थोड़ी और शक्ति कम हुई तो धर्मशाला में रहने लगे। धर्मशाला नहीं, पहले वो होता था नसिया। क्या होती थी, गांव से 2-3 किलोमीटर दूर नसिया बना देते थे तो मुनिराज वहां रह जाते थे। अब वहां भी नहीं तो अब नसिया तो शहर के बीच में आ गई। जितनी भारत में नसिया बनी हुई हैं वो सारी आज शहर के बीच में आ गई। जयपुर की भट्टारक की नसिया आज बिल्कुल सेंटर में है जयपुर के। अब वो पहली वाली नसिया नहीं रही है। तो नसिया का मतलब जो कर्मों को नाश करने के लिए बनाई जाती थी उसका नाम होता था नसिया। अब वो तो शहर के बीच में आ गई, अब वहाँ शादियाँ भी होने लगी, अब वहाँ सारे कार्यक्रम भी होने लगे। अब करो ध्यान बैठ के कैसे करते हो। अब नाम तो रह गया नसिया मगर नसिया नहीं रही। तो बंधुओं, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो समता के भाव तो बना ही सकते हैं। मन को शांत रखने का उपाय कैसे करें, कहाँ से करें कि मेरा मन मेरे पास रहे, सामने वाला जल्दी से मुझे गर्म ना कर पाए, सामने वाला मुझे ठंडा ना कर पाए, सामने वाला मुझे डरा ना पाए, सामने वाला मुझे ग्लानि से ना भर जाए, सामने वाला मुझे शोक से ना भर जाए। अपने मन को शांत रखना ये दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। और जिसने इस तपस्या को कर लिया उसकी सारी तपस्या हो गई। समता रस पान पिया करते। आप गन्ने का जूस पियो ना पियो, आप और कौन कौन से जूस होते हैं, मौसमी का जूस, और हाँ जी भीम जी बताएंगे, पाइन एप्पल का जूस, और अनानास का जूस, और एप्पल का जूस, और अनार का जूस, आ हा 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 क्या बात, और पपीता का जूस, अरे वाह, और बेल, हाँ बेल का जूस, और अंगूर का जूस, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, और संतरे का जूस, संत रे संतरे का जूस बनाओगे, और आम का जूस। देखो इतनी यदि मैं पूछती कि उस शास्त्र में जो 63 शलाका महापुरुष हैं उनके नाम बताइए तो नहीं बता पाते। अभी 63 जूस के नाम बता दिए आपने। दिमाग केवल खाने में लगा पड़ा है। अभी पूजा करी थी ना आपने, जीने को भोजन खाना था, भोजन में जीवन लगा दिया। पढ़ी थी अभी पूजा, मुंशीनाथ भगवान की पूजा पढ़ी थी ना आपने। जीने को भोजन खाना था, भोजन में जीवन लगा दिया। मगर भगवान ने क्या किया, तप त्याग के फल खाकर तुमने जीवन को अमृत बना लिया। तप त्याग, कौन सा फल खाना है, तप त्याग के फल भगवान ने खाए तो वो अमर हो गए। और तुम सारी जिंदगी फलों के जूस पीते रहना, कभी अमर नहीं होने वाले। लड़ाई झगड़े और कर लोगे, मुझे कम दिया तुमने ज्यादा ले लिया। तो बंधुओं, आज तप का दिन है। सूरज तपे तपे रे माटी। सूरज जब तक तपता रहेगा तब तक इस मनुष्य जीवन में और इस धरती में जीवों का जीवन है। और जिस दिन सूरज तपना छोड़ देगा उस दिन इस धरती में प्रलय आ जाएगी। ऐसे ही जब तक आप 12 तपों को तपते रहेंगे तब तक ये आत्मा सुखी रहेगी, और 12 तपों को छोड़ते ही ये आत्मा दुख में गोता लगाएगी। लोग डरते हैं, माता जी के पास जाना मत, त्याग करवा देंगी।
ये वो महाराज के पास जाना, आलू मत जाना, आलू त्याग करवा देंगे। ये उनको आहार मत देना, वो रात्रि भोजन का त्याग कर, खुद भी नहीं करते, औरों को भी नहीं करने देते। भोग 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 भोगों में लगे पड़े हैं। और जब भी शांति मिलेगी, जब भी सुख मिलेगा, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा काम होगा, वो तप और त्याग के माध्यम से ही होगा, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। अगला जो अपना कल्याणक होगा आज दोपहर में, वो ज्ञान कल्याणक। कौन सा कल्याणक? ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। तो तप से क्या मिलेगा? अरे बोलिए ना, ज्ञान मिलेगा। तो क्या आज आपके पास में ज्ञान नहीं है? ज्ञान है तो सही, मगर पापों में लगा पड़ा है। जब ये ज्ञान तप में लगेगा, त्याग में लगेगा, ध्यान में लगेगा, संयम में लगेगा, तो फिर केवल ज्ञान मिलेगा, जहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है और सुख ही सुख है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए फिर समाप्त करूं, हैं? पंच कल्याणक क्यों मना रहे हैं? पंच कल्याणक ताकि प्रभु का तप कल्याणक देखकर हमें भावना आए कि हमें भी दीक्षा लेनी है, हमें भी तप करना है, हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यदि इस भावना के साथ आपने पंच कल्याणक देखे, तो आपका पंच कल्याणक देखना सम्यक दर्शन में कारण बनेगा, और एक दिन यही सम्यक दर्शन आपको मोक्ष लेके जाएगा। और तब आपको याद आएगा, बाद में जब याद आएगी कि देखो मैंने देवली में पंच कल्याणक देखा था, मेरी यात्रा धर्म यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी, और इस यात्रा का अंत मोक्ष में जाकर के होगा। तो बंधुओं, हमारे बीच में आज हमारे संघ की बड़ी माता जी, चंद्रमती माता जी, गढ़नी आरी का चंद्रमती माता जी पधारी हैं। मैं इन्हें 1990 से जानती हूँ। कब से जानती हूँ? और पहले से, 87 88 से, नहीं 86 से, 86 87 से जानती हूँ। जब मैं घर में थी तब से जानती हूँ। और माता जी का स्वभाव अत्यंत सरल है, सेवा भक्ति तप में हमेशा आगी रहती हैं, और भले करने की तो इतनी भावना होती है कि मैं देख रही हूँ कि समाज के प्रति हमेशा इनका पॉजिटिव भाव रहता है कि कितना भला कर दूं। और आपने 35 साल पहले एक बड़े गांव जो अतिशय क्षेत्र दिल्ली के पास में है, वहाँ पर एक लड़कियों के हॉस्टल की स्थापना करी, और उसमें भी पैसा नहीं लेती, सारा समाज कर से मतलब आशीर्वाद देती, तो समाज सारा काम करती है। और 35 साल से वहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग की बच्चे होते, लड़कियाँ, लड़कों को तो बहुत लोग कर देते हैं, लड़कियों को लिए, क्योंकि लड़कियों को संभालना बहुत बड़ी बात है, और आज मोबाइल के ज़माने में संभालना तो और बड़ी बात है। और ऐसे समय में पता नहीं हजारों लड़कियों को अपने यहाँ रखकर बड़ा करके और उनके घर भी बसाए हैं, और कई माताजी भी बनी हैं। तो इस तरह से लड़कियों के प्रति बड़ी अच्छी भावना रख के माताजी ने, और करीब 35 साल से उन लड़कियों के हॉस्टल को आशीर्वाद दे रही हैं, और उनको निर्देशन दे रही हैं, और उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर की एक लड़की को नहीं संभाल पाते हो, और आज की डेट में 50 लड़कियां माताजी के हॉस्टल में वहाँ पर हैं। 50 लड़कियां, पूरा भोजन, रहना, खाना, ड्रेस, स्कूल, पढ़ाई। और यदि जब बड़ी हो जाती हैं और उनके माँ बाप यदि नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ जो भक्त इनके हैं वो उनकी शादी भी करवा देते हैं। लोग यहाँ वहाँ से लड़कियाँ लेकर के आ रहे हैं, कोई बंगाल से ला रहा है, कोई उड़ीसा से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है। हम तो कह रहे हैं संस्कारवान लड़की लाओ, ताकि तुम्हारे घर का जैन धर्म पल सके। और आज लड़कियों की उपेक्षा होने के कारण लड़कियां कम हो रही हैं। तो आप माता जी की भावना को समझ सकते हैं कि माता जी ने अभी तक कितनी लड़कियों को
सुखी कर दिया होगा। और जहाजपुर के लिए मैंने कई बार निमंत्रण भेजा माता जी को, माता जी एक बार दर्शन के लिए आप आओ, भगवान के दर्शन के लिए आप आओ। मेरे कहने पर माता जी जहाजपुर आई हैं। और अब यहाँ से, अब उन्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ देवली में हूँ, माता जी को पता था मैं जहाजपुर में हूँ। तो इस बहाने यहाँ भी आई और आप लोगों को भी माता जी के दर्शन हुए और पंच कल्याणक में माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का, पाँव में टखने का, भोजन में चखने का और अपने अपने मन को शांत रखने का बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और प्राप्त होने में केवल ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान के होने वाले देवली में पंच कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और पंच कल्याणक में सेवा करने का बड़ा ही महत्व है। स्वर्गों में देवेंद्र का, स्वर्गों में देवेंद्र का, करने में जय जिनेन्द्र का और पंच कल्याणक में बनने में इंद्र का, बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का और बनने में इंद्र की इंद्राणी का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में खाजा का, फलों में ताजा का और अभी पारस कुमार की सभा में बनने में राजा का बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, त्याग के वरण का और भगवान के समौ शरण का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके समस्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का बड़ा ही महत्व है। और क्या बताऊं, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और पंच कल्याणक कराने में पंच कल्याणक कमेटी का बड़ा ही महत्व है। पिछी का, अच्छा, बातों में अच्छी का, धागे की लच्छी का और भगवान को भेंट करने में पिच्छी का बड़ा ही महत्व है। कमंडल भी, हाँ, भगवान के भामंडल का, समाज में महिला मंडल का और भगवान को भेंट करने में कमंडल का बड़ा ही महत्व है। आहार, महिलाओं में हार का, शास्त्रों में समय सार का और भगवान के आहार का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।